हेलो एवरीवन, देखिए एनएससी की तरफ से बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं अलग अलग कैटेगरीज में। और यहाँ पे जो डेट की अगर बात की जाए, पब्लिकेशन हुआ है 26 अक्टूबर 2024 में और लास्ट डेट है 30 नवंबर 2024 में। ऑफिशियल जो वेबसाइट है दैट इज www.indiaseats.com। अब यहाँ पे जो आपकी वैकेंसीज आई हैं डायरेक्टली इस पे आते हैं और ये पूरा का पूरा आपका नोटिफिकेशन हम शेयर कर देंगे अवर टेलीग्राम चैनल पे। तो यहाँ पे सबसे पहले वैकेंसी आई है डिप्टी जनरल मैनेजर विजिलेंस की। एक वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी की। असिस्टेंट मैनेजर की भी एक वैकेंसी है। मैनेजमेंट ट्रेनी एचआर की दो वैकेंसी है, जिसमें से एक अनरिजर्व की है और एक फ्रेश वैकेंसी इन्होंने रखी है ओबीसी के लिए। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ट्रेनिंग क्वालिटी कंट्रोल, दो वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मैनेजमेंट ट्रेनी एक वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी की। सीनियर ट्रेनी विजिलेंस में दो वैकेंसी है। ट्रेनी एग्रीकल्चर में 49 वैकेंसी है, जहां पे 15 वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी की है। ईडब्ल्यूएस की 7 वैकेंसी है। फ्रेश की 9 है। बैकलॉग की 5 है। फ्रेश अगेन 6 है और बैकलॉग 3 है। फ्रेश 2 है और बैकलॉग 2 है। और यहाँ पे पीडब्ल्यू को किस तरह से रिजर्वेशन दिया है वो दिया है। ट्रेनिंग क्वालिटी कंट्रोल की 11 वैकेंसी है। ट्रेनिंग मार्केटिंग की 33 है। ट्रेनिंग ह्यूमन रिसोर्सेज की 16 है। स्टेनोग्राफ की 15 है। अकाउंट्स की 8 है। और एग्रीकल्चर स्टोर के लिए ट्रेनिंग के लिए 19 वैकेंसी आई है। इंजीनियरिंग स्टोर के लिए 7 वैकेंसी है। और ट्रेनी टेक्नीशियंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टोटल 21 वैकेंसीज आई हैं। तो कुल मिला के 188 वैकेंसीज आपकी निकली है। नेक्स्ट आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। तो यहाँ पे जो अगर आप डिप्टी जनरल मैनेजर विजिलेंस के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो एमबीए एचआर या 2 साल का पीजी डिग्री या डिप्लोमा इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप में या पैनल मैनेजमेंट में लेबर वेलफेयर में हो सकता है। उसके साथ साथ अगर आपने लॉ डिग्री किया है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और वहां पे मिनिमम आपके 60% मार्क्स होने चाहिए और एक्सपीरियंस में आपसे 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो यहाँ पे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोबेशन पीरियड 1 साल का रहेगा। असिस्टेंट मैनेजर अगर हम विजिलेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे एमबीए 2 इयर्स पीजी डिग्री, डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल रिलेशन, पर्सनल मैनेजमेंट, लेबर वेलफेयर, या अगर आपने एलएलबी किया है और 2 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा हुआ है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। 1 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा जो कि आप एक्सटेंडेबल रहेगा। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ट्रेनी एचआर की अगर बात करें तो 2 साल का आपने फुल पीजी डिग्री और यहाँ पे 1 साल की ट्रेनिंग, मैक्सिमम 36 मंथ्स की ट्रेनिंग रहेगी। और क्यूसी की अगर बात करें मैनेजमेंट ट्रेनिंग तो यहाँ पे सारी डिटेल्स आपकी दी हुई है। आप ये अपने आप में चेक कर सकते हैं कि क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो सकती है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बात करें तो बीई बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग अगर आपने किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है सीनियर ट्रेनिंग विजिलेंस। तो सीनियर ट्रेनिंग विजिलेंस भी जिन्होंने एलएलबी भी किया है वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रेनी एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर में अगर आपने बीएससी किया हुआ है तो 60% मार्क्स आपके मिनिमम चाहिए। नेक्स्ट है ट्रेनी क्यूसी की अगर बात करें तो क्यूसी में एग्रीकल्चरल ही चाहिए, बीएससी एग्रीकल्चर चाहिए। और अगर आपके पास नॉलेज है कंप्यूटर्स की तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। ट्रेनी मार्केटिंग में भी बीएससी चाहिए है 60% से। ट्रेनी एचआर में भी 60% चाहिए फ्रॉम द ग्रेजुएशन चाहिए है एचआर के लिए। नेक्स्ट आता है ट्रेनी स्टेनोग्राफ के लिए। तो सीनियर सेकेंडरी जो भी या इक्विवेलेंट 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए ऑफिस मैनेजमेंट में और यहाँ पे 60% मार्क्स आपसे मांगे गए हैं। नेक्स्ट आता है ट्रेनी अकाउंट्स, तो बीकॉम चाहिए 60%। ट्रेनी एग्री स्टोर में भी बीएससी चाहिए, एग्रीकल्चर से 60%। ट्रेनी इंजीनियरिंग स्टोर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिनिमम 55% मार्क्स चाहिए है, कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट के या पॉलिटेक्निक के थ्रू आपने किया हो। ट्रेनी टेक्नीशियन की अगर बात करें तो आईटीआई सर्टिफिकेट चाहिए है। ट्रेड फिटर, इलेक्ट्रीशियन, ऑटो इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, डीजल मैकेनिक्स, इन सब में। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन फॉर्म तक आपको रिसीव हो जाना चाहिए एंड सीजीपीए के अकॉर्डिंग ही आपको चाहिए है। उसके साथ साथ ओवर क्वालिफिकेशन भी फिल कर सकते हैं फॉर्म को।
अगर आप कहीं पे एम्प्लॉय हैं तो वहां से आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी पे देख लेते हैं क्या इमोलियंट आपको मिलेगा। तो अगर आप डिप्टी मैनेजर विजिलेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 70,000 से 2 लाख रुपए की आपकी पे रहेगी। बेसिक आपकी 70,000 है। और असिस्टेंट विजिलेंस तो पर मंथ आपकी डायरेक्ट आते हैं तो 1,41,260 रुपए रहेगी। असिस्टेंट मैनेजर की अगर बात करें तो 80,720 रहेगी। मैनेजमेंट ट्रेनी की 57,920 रुपीज पर मंथ। सीनियर ट्रेनी की 31,856। ट्रेनी की 24,616 रहने वाली है। और इन सब में आपका HRA रहेगा, जोड़ के दिया जाएगा। तो ये आपका पूरा का पूरा क्राइटेरिया है। अच्छा, एज लिमिट पे आ जाते हैं तो डिप्टी जनरल मैनेजर विजिलेंस नॉट एक्सीडिंग 50 years, असिस्टेंट मैनेजर विजिलेंस नॉट एक्सीडिंग 30 years, मैनेजमेंट ट्रेनिंग नॉट एक्सीडिंग 27 years, सीनियर ट्रेनिंग नॉट एक्सीडिंग 27 years, ट्रेनिंग नॉट एक्सीडिंग 27 years। अगर आप SC/ST को बिलोंग करते हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन। अगर आप बैकवर्ड क्लास नॉन क्रीमी लेयर को बिलोंग करते हैं तो 3 साल। और अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी तो 10 साल। उसके साथ साथ अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं या इमरजेंसी में कहीं पे तो यहाँ पे भी आपको 5 years का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो फटाफट से अप्लाई करिए इस वैकेंसी के लिए। थैंक यू सो मच।